मित्रों, भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को बताया कि मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। तो दोस्तों, एक दिन कैलाश पर्वत पर शांत वातावरण में माता पार्वती भगवान शिव के साथ बैठी थीं। हिमालय की ठंडी हवाओं में दिव्य संगीत गूंज रहा था और चारों ओर एक अलौकिक ऊर्जा व्याप्त थी। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से एक गूढ़ प्रश्न किया। नाथ, माता पार्वती ने मधुर स्वर में कहा, आप त्रिकालदर्शी हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान को जानते हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या मनुष्य अपनी किस्मत को बदल सकता है या सब कुछ पहले से ही निश्चित है। भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ माता की ओर देखा और बोले, हे पार्वती, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत से साधक और योगी भी इस रहस्य को जानने के लिए युगों तक तपस्या करते हैं। आज मैं तुम्हें इस गूढ़ सत्य को बताता हूं। हे देवी, प्राचीन काल में एक नगर में अर्जुन नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, दिन रात भाग्य को कोसता रहता। वह मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता, परंतु उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। एक दिन उसने एक आर्षि को आते देखा और उनसे अपनी व्यथा सुनाई। आर्षि ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है, पर यदि तुम इसे बदलना चाहते हो तो तुम्हें कर्म का सहारा लेना होगा। भाग्य केवल प्रारंभिक दिशा देता है, पर तुम्हारा पुरुषार्थ उस दिशा को बदल सकता है। अर्जुन ने उसी दिन से मेहनत करना शुरू किया। वह सुबह उठकर मंदिर की सफाई करता, वृद्धों की सेवा करता और ईमानदारी से छोटा सा काम शुरू किया। कुछ ही वर्षों में वह नगर का सबसे प्रतिष्ठित और समृद्ध व्यक्ति बन गया। जब लोग उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछते तो वह मुस्कुराकर कहता, मैंने भाग्य को कोसना बंद कर दिया और कर्म को अपनाया। शिवजी ने कथा समाप्त की और माता पार्वती की ओर देखकर बोले, हे देवी, मनुष्य के जीवन में 3 तत्व होते हैं, संस्कार, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। प्रारब्ध यानी भाग्य पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है। संस्कार हमारे स्वभाव और प्रवृत्ति को निर्धारित करते हैं, परंतु पुरुषार्थ यानी वर्तमान में किया गया प्रयत्न, यही वह शक्ति है जो भाग्य को भी बदल सकती है। क्या इसका अर्थ यह है कि कर्म ही सबसे बड़ा है? माता पार्वती ने पूछा। हां देवी, शिवजी बोले, जब मनुष्य निश्चय, श्रद्धा और सतत प्रयास से कर्म करता है तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी उसका साथ देती हैं। और यदि वह केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहे, पार्वती ने पुनः पूछा, तो फिर वह जीवन भर प्रतीक्षा करता रह जाएगा। शिवजी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो स्वयं अपने लिए प्रयास करता है। माता पार्वती मुस्कुराईं। आज उन्हें झांत हो गया था कि जीवन की दिशा हमारे कर्मों से ही तय होती है। उन्होंने श्रद्धा से शिवजी को नमन किया।